साथियों, मार्च के दूसरे हफ्ते में ही देश के कई इलाकों में भीषण गर्मी के साथ साथ अब लू चलना भी शुरू हो चुकी है। हालांकि मार्च के दूसरे हाफ में यानी कि 14-15 मार्च से देश के कई इलाकों में भीषण गर्मी और लू से राहत मिलने की तो संभावना है, लेकिन वो राहत नहीं बल्कि राहत आफत के रूप में आने वाली है। देश के उत्तर, मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत सहित दक्षिण भारत के कई इलाकों में 15 मार्च से मौसम का काफी उग्र रूप देखने को मिल सकता है और उस समय आंधी तूफान के साथ साथ ओलावृष्टि की भी काफी संभावना नजर आने लगी है और उस समय फसलों में व्यापक रूप से नुकसान होने की आशंका बनने लगी है। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं और ये है 9 मार्च से लेकर 12 मार्च तक का मौसम पूर्वानुमान। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज यानी कि 9 मार्च के मौसम की। तो 9 मार्च को पहाड़ों पर एक पश्चिमी विक्षोभ पहुंचा हुआ है, जिसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है और हिमाचल प्रदेश के मंडी, कुल्लू और कांगड़ा के आसपास के क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की संभावना बनी हुई है और उत्तराखंड में कुछ बादल पहुंच सकते हैं और कहीं कहीं पर छिटपुट गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। यदि बात की जाए मैदानी क्षेत्रों की, तो मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में मौसम पूरी तरह शुष्क और गर्म बना रहेगा और यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4-5 डिग्री अधिक बने रहेंगे। साथ ही साथ पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर सहित गुजरात के कई इलाकों में आज लू चलने की संभावना है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के नासिक, पालघर, औरंगाबाद के आसपास के क्षेत्रों में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। साथ ही साथ अमरावती के आसपास के क्षेत्रों में आज लू चलने की भी संभावना बनी हुई है। यदि बात की जाए दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु सहित केरल, लक्षद्वीप और कोस्टल कर्नाटक के कई इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है तथा कुछ स्थानों पर मध्यम स्तर की वर्षा भी होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। यदि बात की जाए पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की, तो पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी हल्की बरसात होने की संभावना है और सिक्किम, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के बीरभूम, मुर्शिदाबाद, हुगली, दीनापुर के आसपास के क्षेत्रों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है। बिहार के पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया, मधुबनी, वैशाली के साथ साथ झारखंड के हजारीबाग, धनबाद, दुमका, साहिबगंज के आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है। साथ ही साथ कुछ बादल बिहार के बाकी हिस्सों सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, मऊ और सिद्धार्थनगर के आसपास के क्षेत्रों में पहुंच सकते हैं और छिटपुट इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की बौछारें गिरने की संभावना है और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं पर बादल पहुंच सकते हैं और छिटपुट बरसात होने की संभावना है। ओडिशा सहित तटीय आंध्र प्रदेश के भी क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात होने की संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं कल यानी कि 10 मार्च के मौसम की। 10 मार्च को गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कई इलाकों में हल्की से मध्यम तथा भारी बर्फबारी होने की संभावना है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। बाकी हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों सहित उत्तराखंड में भी कहीं कहीं पर छिटपुट बरसात की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। यदि बात की जाए मैदानी क्षेत्रों की, तो मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश लगभग सभी स्थानों पर मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा। हालांकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंशिक बादल पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी रहेगा। यदि बात की जाए पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की, तो पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है। पूर्वोत्तर राज्यों के सिक्किम सहित असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। यदि बात की जाए दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में केरल सहित लक्षद्वीप, कोस्टल कर्नाटक और तमिलनाडु में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की बरसात जारी रहेगी। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है। अब बात करते हैं 11 मार्च के मौसम की। तो साथियों, 11 मार्च को पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज वर्षा या बर्फबारी
लगातार जारी रहेगी। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात या बर्फबारी की गतिविधियां हो सकती हैं। यदि मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंशिक बादल आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लगातार भीषण गर्मी जारी रहेगी। हालांकि उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण यहाँ पर तापमान में कुछ गिरावट देखी जा सकती है, जिसके कारण राजस्थान में भीषण लू की स्थिति समाप्त हो सकती है, लेकिन गुजरात में लगातार मौसम गर्म बना रहेगा। साथ ही साथ विदर्भ और मराठवाड़ा में भीषण गर्मी के साथ साथ लू चलने की संभावना है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम सहित असम, मेघालय और बिहार के तराई वाले क्षेत्रों सहित उत्तर पूर्वी जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बरसात होने की संभावना है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है। शेष पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर छटपुट बरसात होने की संभावना है और झारखंड सहित पश्चिम बंगाल में भी बादल आ सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की बरसात होने की संभावना है। साथ ही साथ कुछ बादल तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी पहुंच सकते हैं। यदि बात की जाए दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों सहित केरल और कोस्टल कर्नाटक सहित कोकण एवं गोवा के कुछ क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीपों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा जारी रहेगी। यदि बात की जाए 12 मार्च के मौसम की, तो 12 मार्च को पहाड़ों पर वर्षा और बर्फबारी गतिविधियों में व्यापक कमी आ जाएगी, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान सहित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की वर्षा या बर्फबारी की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है। यदि बात की जाए पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की, तो पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में वर्षा की गतिविधियों में काफी इजाफा होने की संभावना है। सिक्किम सहित असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कुछ एक स्थानों पर भारी बरसात होने की संभावना है। पूर्वी भारत में बिहार के तराई क्षेत्रों सहित पश्चिम बंगाल के कुछ एक इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा जारी रहेगी। यदि बात की जाए दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल और कोस्टल कर्नाटक में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीपों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। यदि हम अगले 4 दिनों के तापमान की बात करें, तो पहाड़ी राज्यों में अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है और उसके बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट की संभावना है। यदि उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए, तो अगले 3-4 दिनों के दौरान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक वृद्धि की संभावना है। फिर उसके बाद यहाँ पर तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट की संभावना है। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।